सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, ग्रुप डी वाले बच्चे जो आईटीआई किए हैं और जो आईटीआई नहीं किए हैं, दोनों बच्चों के बीच में कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन क्यों हुआ? तो ये कंफ्यूजन ना जो हम ही जैसे लोग टीचरों ने जो वीडियो बनाया उसी के कारण ये क्रिएट हुआ। और हम जैसे टीचरों ने ये वीडियो क्यों बनाया, उस पर भी हम लोग प्रकाश डालते हैं। हम लोग जिस दिन मीटिंग हुई थी, जब दिल्ली बोर्ड के सारे जो मेन हेड लोग आए हुए थे, जो सबसे उच्चतम अधिकारी मतलब मंत्री साहब के बाद जो अधिकारी थे वो लोग जब आए हुए थे पटना, उस टाइम जो हम लोगों की मीटिंग हुई थी, उस टाइम क्या हुआ था कि हम लोग सब लोग बैठे हुए थे, सभी टीचर्स थे। और उस टाइम में हमने ये सवाल किया था कि सर आप ये बताइए कि ग्रुप डी में क्या आईटीआई अनिवार्य होगा या नहीं होगा। तो उस टाइम उन्होंने बोल दिया था कि नहीं, ग्रुप डी में आईटीआई अनिवार्य नहीं होगा। उस टाइम की बातें हुई थी। हो सकता है कि उनके नॉलेज में उस टाइम नहीं रहा हो, या उनको चीजें उतना लाइटली ही वो लिए होंगे। उस टाइम चूंकि एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी पर बातें हो रही थी तो लाइटली लिए होंगे, इट में भी वो ध्यान नहीं दे पाए होंगे। अभी ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि अब जब हमने अलग अलग जगहों से खोजबीन चालू किया, जब हमने बोर्ड के मेंबरों से बात करना शुरू किया, जब बोर्ड के लोगों से हमने बात करना शुरू किया, तब जाके हमने ये बातें, हमको पिछले 5-6 दिन से हमको पता था, बच्चे मैसेज पे मैसेज कर रहे थे कि बताओ सर, आप ही बता दो, आप ही की बात जो है सही मान लेंगे हम लोग, क्या सही है क्या गलत है। तो ये चीजें जब सामने आई मेरे दोस्त, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की अलग अलग जगहों से, फिर पता लगाना शुरू किया कि बताइए उस दिन तो ऐसा बोला गया था, क्या है नहीं है, बच्चे परेशान है और बच्चे जो है कहीं ना कहीं अपने आप को कंफ्यूज समझ रहे हैं। तो वहां पर जो बातें निकल कर आई, तो जो हमने कंसर्न लोगों से जब बात किया तो उन्होंने हमको इस नोटिस के बारे में बताया। ये जो नोटिस आपके सामने है, ये नोटिस जो है उसी टाइम जब ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उस टाइम ये नोटिस आया हुआ था। और उस टाइम जो नोटिस आया था उसमें ये लिखा हुआ था, रेलवे भर्ती बोर्ड का नोटिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड का ये नोटिस है। इसमें क्या लिखा था हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। सेकंड कॉलम, कीपिंग इन व्यू द लार्ज स्केल मैकेनाइजेशन ऑफ मेंटेनेंस, मॉडर्नाइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, इट हैज बीन डिसीव्ड टू रिट्रेट दैट फ्यूचर रिक्रूटमेंट इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, दैट इज सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड एसएनटी डिपार्टमेंट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC ग्रेजुएशन बाय NCBT एंड 10th पास प्लस ITI प्लस, यहाँ या नहीं दिया है, 10th पास प्लस ITI ऑफ इंस्ट्रक्शन इशूड वाइड बोर्ड लेटर अंडर RRB इतना 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 डेटेड इतना। तो इसमें कहा गया है कि ये जो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और SNT डिपार्टमेंट है, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI रहेगा। और अभी इस बात की ये तो एकदम लीगल नोटिस है बोर्ड का, लेकिन अभी जो मामला चल रहा है उसमें कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट से कुछ वैकेंसी आई, सॉरी स्पोर्ट्स कोटा से कुछ वैकेंसी आई है जिसमें यही बात रखी गई है। तो हो सकता है मेरे दोस्त, अभी जब हमने अलग अलग लोगों से बात भी किया तो वो लोग बोले कि जो बोर्ड के ही लोग हैं, अलग अलग बोर्ड के, तो उनका ये कहना है कि अभी तो सर हम एक्सैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन मामला ये है कि जो जिस पोस्ट में टेक्नीशियन जाना संभव है, जिस पोस्ट में टेक्नीशियन तक जाना संभव है, उस सब पोस्ट में ग्रुप डी अनिवार्य रहेगा। ग्रुप डी अनिवार्य रहेगा, ग्रुप डी जो है वो अनिवार्य रहेगा, सॉरी ITI अनिवार्य रहेगा। उन जिसमें टेक्नीशियन ऊपर तक टेक्निकल काम जितना है उसमें 10th प्लस ITI अनिवार्य रहेगा। और जो नॉन टेक है, जैसे चपरासी की भी वैकेंसी आती है ग्रुप डी के तहत, खलासी की भी वैकेंसी आती है, तो जहां पर ITI वाले बच्चे नहीं भी रहेंगे तो चलेगा, तो वहां नॉन ITI वालों को भी मौका दिया जाएगा। लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सीट जो होगा वो 10th प्लस ITI वाले बच्चों का होगा, और मिनिमम परसेंटेज ऑफ सीट जो होगा वो नॉन ITI वाले बच्चों के लिए होगा, क्योंकि चपरासी, खलासी और या अन्य चीजें जो है उसमें ITI की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां टेक्निकल काम है वहां 10th प्लस ITI को लिया जाएगा। लेकिन इस बात की पुष्टि अभी नहीं कर सकते, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन ज्यादा संभावना अगर आप कहिए, अभी जो सिचुएशन दिख रहा है, जो हो सकता है उस टाइम वो बात में ऐसे ही बोल गए होंगे, लेकिन रियल बात यही है कि 10th प्लस ITI टेक्निकल पोस्ट के लिए, और टेक्निकल पोस्ट ही लगभग 80% के आसपास, 70 to 80% होता है। बाकी जो 20% है वो नॉन ITI वाले बच्चों को 20 to 30% उनको भी मिलेगा। तो ये कुल मिला के मामला है जो अभी सामने है। और ये नोटिस भी रेलवे भर्ती बोर्ड का नोटिस है जो आपके सामने है। उन्होंने एकदम क्लियर लिखा है कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड SNT डिपार्टमेंट में 10th प्लस ITI वालों को ही मौका दिया जाएगा, और क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस वालों को मौका दिया जाएगा। अप्रेंटिस वाले तो रहते ही रहते हैं। तो ये कुल मिला के मामला है। तो आप कहेगा फाइनली हम लोग क्या समझे सर? तो फाइनली आप ये समझिए कि मैक्सिमम पोस्ट 10th प्लस ITI होने की संभावना है, और मिनिमम पोस्ट पे जो है वो नॉन ITI वाले बच्चे भी रहेंगे। तो और जिसमें नॉन ITI रहेगा उसमें ITI वाला भी भर पाएगा। तो ITI वाले हर जगह भर पाएंगे, लेकिन नॉन ITI वाले टेक्निकल पोस्ट पे, जो ग्रुप डी में टेक्निकल पोस्ट है, उस पे नहीं भर पाएंगे। तो ये कुल मिला के मामला हो सकता है, और जब नोटिस आएगा तो लगभग इस बात पे मुहर लग जाएगी। अभी कुल मिला के मामला यही बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। और ये बातें भी जो किसी ने, हमने भी बोली कि नहीं ग्रुप डी से ITI को हटा दिया जाएगा, तो ये उस दिन का उनका स्टेटमेंट था जिसके बिहाफ में सभी टीचरों ने ऐसा बोला। और अभी जो फाइनली दिख रहा है, जो फिर से हमने कोशिश की कि इस बात की जांच पड़ताल करने की, तब ये बातें सामने आई है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और बहुत सारे बच्चे